दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा ताकि आपको आज के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ये एक ऐसे बिजनेस ओनर की कहानी है जिसका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। नाम था विनोद भाई। गुजरात के एक छोटे शहर में स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाई का काम करते थे। 8 साल से चला आ रहा काम, लेकिन फिर मार्केट कंपटीशन, डिलेड पेमेंट और एक बड़े क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने से कैश फ्लो बिगड़ गया। सप्लायर्स का पेमेंट अटक गया और वो डेली खर्चे भी मैनेज नहीं कर पा रहे। वो बैंक गए लेकिन कोलेटरल की मांग हो रही थी और इतनी बड़ी सिक्योरिटी उनके पास थी नहीं। तभी उन्हें एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में पता चला जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जहां उन्हें एलिजिबिलिटी के अनुसार 80 लाख तक का लोन ऑफर किया जाता है, वो भी बिना कोलेटरल के। और सबसे बड़ी बात, सारी प्रोसेस ऑनलाइन करनी होती है। ये सब सुन के विनोद भाई खुश हो गए। विनोद भाई ने अप्लाई किया, पैन, बिजनेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हुई और सिर्फ 48 घंटों में पैसा उनके अकाउंट में आ गया। और जैसे ही पैसा अकाउंट में आया, उन्होंने तुरंत स्टॉक रिफिल किया, पुराने पेमेंट्स क्लियर किए और एक नया लोकल पार्टनरशिप शुरू किया, जिससे उनके बिजनेस को फिर से एक नई लाइफ मिली। दोस्तों वैसे ही इंडिया में कई एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स हार्डवर्क कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यूजुअली कैपिटल यानी पैसों की कमी होने के कारण ग्रोथ रुक जाती है। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा डिजिटल ऑप्शन दिखाने वाला हूं जो छोटे और बड़े बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेशली बना हुआ है और कई लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही अलग अलग जो बिजनेस फैसिलिटीज होती है, अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, वो आपके सामने में प्रेजेंट करते रहते हैं। दोस्तों ये कहावत आपने मार्केट में तो सुनी होगी, असली व्यापारी वही होता है जो खुद के पैसों से बिजनेस ना करके दूसरों के पैसों से बिजनेस करता है और प्रॉफिट बनाता है। मतलब कहीं लोन लेकर बिजनेस करता है या फिर कोई लोन लेकर बिजनेस एक्सपांड करता है। तो दोस्तों अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपने बिजनेस की नीड के लिए एक रिस्पॉन्सिबल और फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन देख रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन के बारे में। यह बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जिन्हें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, जैसे स्मॉल और माइक्रो बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो आपके लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। जैसे आप अपने बिजनेस के एक्सपांशन, नए ऑर्डर्स या वर्किंग कैपिटल के लिए 80 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी को देखकर इस लोन के लिए आपको कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी को जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इसी लोन की रीपेमेंट टर्म्स को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 12 महीने से लेकर 96 मंथ तक का फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलता है और अगर बिजनेस ओनर के सही डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी पूरी होने पर लोन की अमाउंट अकाउंट में 48 आवर्स के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है। बजाज फाइनेंस फ्लेक्सी लोन वेरिएंट आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इंटरेस्ट ओनली ईएमआई भरने का ऑप्शन देता है। मतलब लोन लेने के बाद शुरुआत में आपको सिर्फ लोन का इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको थोड़े समय बाद पे करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी स्टार्टिंग ईएमआई अराउंड 45% तक कम हो सकती है। और अगर आप फ्लेक्सी लोन लेते हैं और बीच में आपको लगता है कि बिजनेस में पैसा आने के बाद लोन अमाउंट का पार्ट पेमेंट करना चाहते हो, तो उस पर भी कोई प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस नहीं लगती है। यह बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन का पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। सारी जो प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन होती है। एप्लीकेशन से लेकर सारा अप्रूवल तक ऑनलाइन रहता है और तो और सभी चार्जेस, टर्म्स और कंडीशन पहले से ही क्लियर बताए जाते हैं। मतलब कोई हिडन चार्जेस या लास्ट मिनट सरप्राइजेस आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। सारी प्रोसेस सेफ रहती है। तो अभी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या बजाज फाइनेंस बिजनेस लोन फैसिलिटी देता है। पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देख लेते हैं। पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 18 से 80 होनी चाहिए लोन मैच्योरिटी तक, कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए और उसका सिविल स्कोर 685 प्लस होना चाहिए और बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा भी चल सकता है। कम से कम 1 साल से बिजनेस प्रॉफिट में होना चाहिए। तो अगर किसी बिजनेस ओनर की ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठिकमाक हो जाती है, तो ये लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं उसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। इसका सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और डिजिटल है। नीचे दिए गए एक लिंक पर आप पहले क्लिक करिए। तो मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। आप इसको फोन में भी ओपन कर सकते हो। मैंने जस्ट डेस्कटॉप पे ओपन किया। तो फॉर एग्जांपल मुझे मेरे एलिजिबिलिटी के हिसाब से और मुझे जो भी मुझे लगता है, जितना भी मुझे लोन चाहिए है, उस हिसाब से मैं पहले चेक कर लेता हूं और उसके बाद अप्लाई करने के लिए ट्राई करता हूं। तो मुझे मेरे हिसाब से जो भी ईएमआई है उसका कैलकुलेशन दिख रहा है, कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, उस हिसाब से जो भी मुझे बेस्ट लगता है इस स्क्रीन में सारा दिख रहा है।
अब मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के लिए हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, और यहाँ पे फर्स्ट आपको आपका पूरा नाम डालना होता है। पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम है पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होती है। आपका नाम, पैन, बर्थ डेट, पिन कोड, कौन सी सिटी से हो, और आपका जीएसटी नंबर डालना है, वो ऑप्शनल होता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स फिलअप करनी होती है। तो इसमें आपका बिजनेस का नाम, बिजनेस पैन, बिजनेस कब रजिस्टर किया था, एनुअल टर्नओवर कितना है, सारी डिटेल्स वो आपको फिलअप करनी है देखकर। और आपका नेचर ऑफ बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी इनकम वेरिफिकेशन। तो आपका जो भी बिजनेस लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा वो आपको इससे लिंक करना है। बजाज फाइनेंस आपकी जितने भी बैंक स्टेटमेंट वो फेच करेगा और उस हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इनकम वेरिफिकेशन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका जो भी बैंक नेम है जिसमें भी आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ओटीपी आएगा, आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, और अगर बिजनेस ओनर एलिजिबल हो जाता है, सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाती है, आपका लोन अप्रूवल और लोन डिसबर्सल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।